हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बलबन। लेकिन बलबन को पढ़ने से पहले हम एक दो चीज है उनको स्पष्ट कर देते हैं। हमारे पिछले वीडियो जो कि रजिया सुल्तान पर था, उसमें हमारे दर्शक ऋषि शर्मा जी ने एक सवाल पूछा था कि जो अमीर शब्द है जो बार बार आता है उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। और एक शब्द है अमीर के साथ साथ एक शब्द उलेमा भी आता है, उसका भी साथ में ही अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। अमीर शब्द से तात्पर्य है कि सल्तनत काल में जो भी व्यक्ति महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद पर होता था, जैसे कि बड़ा अधिकारी है या बड़ा मंत्री है या बड़ा अख्तेदार है या अख्तादार है, उनके लिए एक संज्ञा होती थी जो अमीर कहलाती थी। अर्थात जो भी बड़ा पद पर या प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पद पर व्यक्ति है वो अमीर कहा जाता था। और यह प्रभावशाली पद पर जो नियुक्ति है वो अमूमन तुर्की लोगों की ही होती थी, या यूं कहें कि जो तुर्क लोग थे जो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के वक्त और उसके जस्ट बाद में जो भारत में आए थे और जो तुर्की मूल के थे उनको तुर्क कहा जाता था। और उन्हीं लोगों को इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था और उन्हीं के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता था वो शब्द था अमीर। वो शब्द था अमीर। एक शब्द और बार बार आता है सल्तनत काल में, वो शब्द है उलेमा। वो शब्द है उलेमा। उलेमा का भी इसके साथ ही अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। उलेमा से तात्पर्य है वह वर्ग जो कुरान शरीयत उनकी व्याख्या करता था और यह चाहता था कि शरीयत के अनुसार कानून बने और उनका लागूकरण किया जाए। अर्थात उनका प्रयास यह रहता था कि सुल्तान है वो शरीयत के अनुसार अपने सल्तनत के नियम कायदे कानून बनाए और उन्हें लागू करें, या यूं कहें कि वो यह चाहते थे कि सल्तनत है वो इस्लामी आदर्श या इस्लामी कानूनों के अनुसार चले। उनका निरंतर प्रयास यह रहता था। तो उलेमा से तात्पर्य है इस्लामी धार्मिक वर्ग, वह वर्ग जो यह चाहता था कि सल्तनत है वो इस्लामी कानून के अनुसार या शरीयत के अनुसार चले। एक शब्द शरीयत उसको भी स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि शरीयत शब्द आया ही है तो इसको भी स्पष्ट कर देते हैं। शरीयत से तात्पर्य है इस्लामी विधि ग्रंथ, अर्थात वह पुस्तक जिसमें इस्लाम के अनुसार जो नियम है, चाहे वो राजनीतिक नियम हो, सामाजिक नियम हो, धार्मिक नियम हो, जो भी नियम हो, उनका यह ग्रंथ होता था जिसको हम विधि ग्रंथ कह सकते हैं। वैसे ही जैसे सनातन धर्म में हम मनुस्मृति को विधि ग्रंथ मानते हैं, वैसे ही यह शरीयत है वो इस्लामी विधि ग्रंथ माना जाता था जिसमें इस्लाम के अनुसार नियम कायदों का उल्लेख किया गया है। तो यह जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट हो गए होंगे। और ऐसे ही कोई शब्द है जिनका अर्थ आपको नहीं पता है या जानना चाहते हैं, और हालांकि मैं उनके बारे में बताता रहूंगा, लेकिन फिर भी कोई छूट जाता है तो आप कमेंट में उनके बारे में मुझे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में आपको बताता रहूंगा। तो चलिए हम चलते हैं बलबन पर। बलबन को समझने से पहले हमें चालीसा को समझना पड़ेगा। सल्तनत काल के जो गुलाम वंश है उसमें यह चालीसा शब्द है वो बार बार आता है, और इसके बार बार आने का
बड़ा कारण यह भी है कि यह अति महत्वपूर्ण भूमिका गुलाम वंश में निभाता है। संपूर्ण गुलाम वंश की बात करें तो चालीसा की भूमिका अति महत्वपूर्ण थी। अब चालीसा से तात्पर्य है यह कोई हनुमान चालीसा नहीं है। चालीसा से तात्पर्य है 40 तुर्क अमीरों का समूह। इनके लिए एक दूसरा शब्द भी आता है, तो वो दूसरा शब्द भी अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो दूसरा शब्द है चालीसा के लिए वो है तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा, ये दोनों एक ही चीज है, अर्थात इन दोनों का एक ही अर्थ है। यह तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा क्या था और इनकी भूमिका क्या थी, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा है वो करेंगे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासन को स्थायित्व नहीं दे पाता है और उसकी अचानक ही घोड़े से गिरने के कारण 1210 में मृत्यु भी हो जाती है। और यह वो काल था जब तुर्की शासन है वो भारत में अपनी जड़ें जमाने के स्तर पर था, अर्थात वो पूर्ण रूप से अपनी जड़ें न तो जमा पाया था, उनके खिलाफ लड़ाइयां और विद्रोह वो निरंतर हो रहे थे और वो अभी अभी नवोदित थी। ऐसे में न तो उनकी जड़ें जम पाई थी, न उनकी कोई स्पष्ट परंपराएं स्थापित हो पाई थी कि शासन परंपराएं क्या होगी, कैसे होगी, वो कोई स्थापित नहीं हो पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई संतान भी नहीं थी। हालांकि कहा जाता कि आराम शाह उसके बाद में शासक बना, लेकिन उसको लेकर बहुत सारे इतिहासकारों में यह मतभेद है। कोई यह मानता है कि आराम शाह उसका बेटा था और कोई मानता है कि उसका बेटा नहीं था। फिर भी आराम शाह एक दुर्बल शासक सिद्ध होता है और वो जल्द ही शासन सत्ता से उखाड़ फेंका जाता है। उस वक्त फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद होता है इल्तुतमिश, वो शासन सत्ता को संभालता है। इल्तुतमिश को यह पता था कि जो बाकी के तुर्क अमीर हैं या तुर्क सरदार हैं उनकी स्थिति भी उन्हीं के समान है, अर्थात इल्तुतमिश कोई राज सत्ता का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। उसको पता था कि उसकी भी स्थिति वही है जो बाकी के तुर्क अमीरों की है। ये अलग बात थी कि वो तत्कालीन परिस्थितियों और अपनी योग्यता के कारण शासन सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे यह खतरा अवश्य था कि वो भी कभी भी शासन सत्ता से अपदस्थ किया जा सकता है। अतः इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपने पक्ष के 40 तुर्क अमीरों को और गुलामों को लेकर एक दल बनाया। क्योंकि यह 40 लोगों का समूह था इसलिए इसको चालीसा कहा गया या तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। इल्तुतमिश के सफल होने के पीछे इस 40 लोगों का ही सहयोग था। इन 40 लोगों के सहयोग, सहानुभूति और विश्वसनीयता के कारण ही इल्तुतमिश है वो सफल शासन चला पाया। तो इन चालीसा की जो स्थापना है, इस दल का जो गठन है, वो इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को मजबूती देने के लिए किया था। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में हम देखते हैं कि तुर्की अमीरों के भी गुट है वो बन जाते हैं और ये जो चालीसा था वो इल्तुतमिश के सहायक जरूर थे, लेकिन बाद में वो यह चाहते थे कि शासन सत्ता है उन पर वो काबिज तो न हो, लेकिन जो भी सुल्तान बने वो
उनके अनुसार अपना राजकाज है वो करें, अर्थात इनकी एक विशिष्ट स्थिति है वो बनी रहे। और इल्तुतमिश के हटने के बाद में पूरे 30 सालों तक हमें वैसा ही माहौल देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान को सिर्फ 4 सालों के बाद में ही अपने जीवन और सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। तुर्क अमीर जो थे वो यह तो चाहते थे कि शासन इल्तुतमिश के ही वंशज को मिले, लेकिन वो सिर्फ कठपुतली मात्र बनकर रहे। हम देखते हैं कि रजिया के बाद में बहराम शाह शासक बनता है। बहराम शाह यह चाहता है कि शासन सत्ता का केंद्रीकरण उसके हाथों में रहे और अमीर जो है वो पदाधिकारी से ज्यादा उनकी स्थिति कुछ नहीं रहे, जबकि अमीर यह चाहते थे कि शासक है वो कठपुतली बनकर रहे और उनकी विशिष्ट स्थिति है वो बनी रहे। यही कारण था कि हम देखते हैं कि दरबार में एक नए पद का सृजन होता है। उस पद का नाम है नाइब ए मुमलकत। यह पद है वो सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था और इस पद पर जो व्यक्ति होता था उससे सलाह मशविरा करने के बाद में ही राजा को कोई भी शाही कदम उठाना पड़ता था। ऐसी अपेक्षा की गई थी इस पद के सृजन के वक्त। बहराम शाह इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति एतगिन की हत्या करवा देता है और बाद में ऐसी अव्यवस्था और अराजकता का माहौल होता है कि अमीर जो है वो भयाक्रांत हो जाते हैं और वो बहराम शाह की हत्या करवा देते हैं। बहराम शाह के विरुद्ध विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका और जो साहस दिखाया था वो व्यक्ति था बलबन। बलबन के इस साहस के कारण ही बलबन को बहराम शाह की मृत्यु के बाद में हांसी का सूबेदार बनाया जाता है। कहां का? हांसी का सूबेदार बनाया जाता है। बाद में इसको अमीर ए हाजिब जैसा महत्वपूर्ण पद भी मिलता है। अमीर ए हाजिब से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करवाता था, अर्थात अमीर ए हाजिब पद पर बैठने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होता था कि वो दरबारी शिष्टाचार के नियम बनाए और उन नियमों को जब दरबार लगता था और दरबार के अन्य काल में भी वो उन नियमों का पालन है वो दरबारी वर्ग से, अमीर वर्ग से करवाए। तो अमीर ए हाजिब जैसा महत्वपूर्ण पद है वो बलबन को मिलता है। किसके काल में? बहराम शाह के बाद में जो शासक बनता है मसूद शाह, जो 1242 में शासक बनता है मसूद शाह। लेकिन मसूद शाह भी 4 साल तक ही शासन कर पाता है और उस मसूद शाह के शासन काल में बलबन है वो अपनी स्थिति को और मजबूत करता है। ध्यान दीजिएगा, बलबन भी चालीसा का ही सदस्य था, अर्थात वो भी इल्तुतमिश का एक स्वामी भक्त सहायक के रूप में ही अपने जीवन को शुरुआत करता है और वो इल्तुतमिश का गुलाम भी था। तो मसूद शाह के वक्त बलबन है वो अपनी स्थिति को मजबूत कर देता है। उस वक्त मंगोलों का जो आक्रमण है वो भारत पर निरंतर हो रहा था। बलबन एक नीति बनाता है और वो नीति मंगोलों के आक्रमण के खिलाफ सफलता प्राप्त करती है। इस कारण बलबन का जो वर्चस्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बलबन का वर्चस्व बाकी चालीसा के जो अमीर वर्ग के और गुलाम जो लोग थे उनमें सबसे आगे होता है। वो इतना आगे बढ़ जाता है अपने बराबर के लोगों से कि बाकी के लोग अब उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। और यह बलबन की योग्यता ही थी कि वो मसूद शाह को
शांतिपूर्ण ढंग से अपने सिंहासन से पदच्युत कर देता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है और वही उसकी मृत्यु होती है। और बलबन जो है वो बाकी के तुर्क अमीरों को अपने विश्वास में लेकर मसूद शाह के बाद में नासिरुद्दीन महमूद नामक व्यक्ति, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसको शासन सत्ता पर बैठा दिया जाता है। तो बलबन का जो काल है उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। नासिरुद्दीन महमूद जो है उसका जो शासन काल था वो 1246 से लेकर 1265 अर्थात 19 वर्ष का शासन काल था। इस 19 वर्ष के शासन काल में जो बलबन होता है वो राज्य का वजीर और नायबे मुमलकत होता है, या यूं कहें कि वो स्पष्ट रूप से शासन सत्ता के संपूर्ण नियमों को बनाने वाला होता है। नासिरुद्दीन महमूद सिर्फ नाम मात्र का शासक या सुल्तान था, उसके सारे अधिकारों का प्रयोग जो है वो बलबन करता है। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद में बलबन जो है वो 1265 से लेकर 1287 तक 22 वर्ष तक खुद शासक बनता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो संपूर्ण रूप से 40 वर्ष तक अर्थात 20-22 साल के उसके खुद के शासन और 19-20 साल के वजीर के रूप में उसके किए गए शासन जो है उनके वर्षों को मिला दे तो 40 वर्षों तक बलबन है वो सुल्तान के अधिकारों का प्रयोग है वो करता है। तो हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद है वो 1246 में शासक बनाया जाता है। यह इल्तुतमिश का पुत्र था और जब शासक बनाया जाता है तब उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी, सिर्फ 17 वर्ष या 17 ईयर्स वो शासक था। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यह कहा जाता है कि उसे सत्ता का कोई लोभ नहीं था, वो सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो सत्ता तो चाहता था, इसी कारण वो बलबन का साथ भी देता है। लेकिन हाँ, नासिरुद्दीन महमूद बीते 10 साल से यह सबक ले चुका था कि उसको अमीरों के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करना है, क्योंकि अमीरों के विरुद्ध जाकर न रजिया सफल हुई, न बहराम शाह सफल हुआ, न ही मसूद शाह सफल हुआ। तो उसे यह पता था कि अमीरों के विरुद्ध जाकर वो सफल नहीं हो सकता। उसे शांतिपूर्ण ढंग से अपने शासन को चलाना है और जिसमें अमीरों का सहयोग सलाह लेनी है। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यह कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद अपना कोई भी काम है वो अमीरों को पूछे बगैर, या यूं कहें कि बलबन को पूछे बगैर नहीं करता था। वो खाना पीना सोना जागना कोई भी काम है वो बलबन और महत्वपूर्ण तुर्क अमीरों को पूछे बगैर नहीं करता था। अर्थात उसकी जिंदगी है वो एक बंधक सी ही थी, भले ही वो सुल्तान था। हमें बलबन के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में हमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं वो एक पुस्तक से मिलती हैं। उस पुस्तक का नाम है तबकात-ए-नासिरी। उसका नाम है तबकात-ए-नासिरी। यह पुस्तक है, यह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के लिहाज से अति महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और इसका जो लेखक है वो है मिनहाज सिराज या मिनहाजुद्दीन सिराज, जिसके लिए मिनहाज शब्द आता है।
यह जो मिन्हाजुद्दीन सिराज है, उसने अपने साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत है वो नासिरुद्दीन महमूद के काल में की थी। और इसकी जो यह पुस्तक है तबकाते नासिरी, यह पुस्तक नासिरुद्दीन को ही समर्पित है। तबकाते नासिरी, नासिरी से आप याद रखिएगा नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन को ही यह पुस्तक समर्पित है, मिन्हाजुद्दीन सिराज। और यह मिन्हाजुद्दीन सिराज जो था वो नासिरुद्दीन के काल में काजी के पद पर आसीन था। यह इतिहास लेखन का काम भी करता था और उसके द्वारा लिखी हुई इस पुस्तक से ही हमें इल्तुतमिश कह दो, नासिरुद्दीन कह दो, बलबन कह दो, उनके बारे में जानकारी है वो मिलती है। और यह मिन्हाजुद्दीन था वो बलबन के गुट का ही व्यक्ति था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन महमूद कैसे शासन करता है उसके बारे में बात हो चुकी है। अब बात आते हैं बलबन पर। बलबन है वो 1265 में शासन सत्ता हासिल करता है। उससे पहले 19 साल तक वो वजीर रहता है नासिरुद्दीन महमूद का, लेकिन वजीर रहते हुए भी वो ही शासक के सारे प्राधिकारों का निर्वहन करता था। अब वो सीधे तौर पर शासक बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि नासिरुद्दीन महमूद तक इल्तुतमिश का वंश चलता है, जिसमें हम देखते हैं कि इल्तुतमिश, उसकी पुत्री रजिया, फिर बहराम शाह, मसूद शाह और उसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, ये सब इल्तुतमिश के वंशज थे, जिनको शमसी तुर्क कहा जाता है। अब नासिरुद्दीन को बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि उसकी हत्या करके या उसको हटाकर बलबन है वो शासक बन जाता है। नासिरुद्दीन से हालांकि बलबन ने अपनी बेटी की शादी भी कर रखी थी। तो बलबन राजा बनता है और वो एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको बलबनी वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश, इल्तुतमिश का शमसी वंश और बलबन का बलबनी वंश, ये तीन वंश है। ये तीन वंश गुलाम वंश कहे जाते थे और इनका जो शासन है वो 1206 से लेकर 1290 के मध्य रहता है। तो 1262 में बलबन है वो शासक बनता है। बलबन यह देखता है कि जो 40 अमीरों का समूह है वो राजनीतिक उठापटक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो सुल्तान होता है वो उन्हीं 40 लोगों में से ही कोई ना कोई बनता है। अतः वो इतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है कि वो तुर्कों की उपेक्षा करे, बाकी के जो तुर्क सरदार है, अमीर है, उनकी उपेक्षा करे, क्योंकि वो उन्हीं में से आया हुआ होता है और उन्हीं के समान उसका प्रभुत्व और प्रभाव होता है। तो वो बाकी की उपेक्षा करके राज सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता था। यह बलबन ने अपने जीवन काल में देखा था। हालांकि बलबन अपने वजीर के पद पर रहते हुए वो अपनी स्थिति तो महत्वपूर्ण करता है, लेकिन फिर भी अभी भी वजीरों की ये जो अमीर थे उनकी स्थिति थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो बलबन यह चाहता है कि क्यों न एक ऐसा सिद्धांत दिया जाए जिससे यह लगे कि उसे जो राज सत्ता है या शासक जो भी होता है उसे राज सत्ता किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह विशेष से प्राप्त नहीं होती है, उसे यह राज सत्ता है वो सीधे ईश्वर से प्राप्त होती है। अर्थात बलबन यह चाहता था कि अमीरों को यह न लगे कि बलबन है वो शासक अमीरों की कृपा से बना है, उनको यह लगे या उनके दिमाग में यह ठूस ठूस कर भर दिया जाए
कि बलबन को जो राज सत्ता है वो तुर्की अमीरों की कृपा से प्राप्त नहीं हुई है, उसे यह राज सत्ता है वो देवीय इच्छा से या ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त हुई है या ईश्वरीय इच्छा से प्राप्त हुई है। तो बलबन राजा बनते ही अपने राजत्व के सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित करता है। उसके बलबन के जो राजत्व के सिद्धांत हैं जिनको बलबन प्रतिपादित करता है, ऐसे राजत्व के सिद्धांत इतने विशद रूप में सिर्फ बलबन ने ही सामने रखे, बाकी किसी ने इतने विशद रूप से राजत्व के सिद्धांतों को सामने नहीं रखा था। बलबन के जो राजत्व के सिद्धांत हैं उनमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। बलबन कहता था कि सुल्तान का पद है वो ईश्वर प्रदत्त है। कहने का अर्थ, जो भी व्यक्ति सुल्तान बनता है तो उसके पीछे देवीय इच्छा होती है। ईश्वर यह चाहता है कि वह व्यक्ति है वो सुल्तान बने और शासक के कर्तव्यों का निर्वहन है वो करे। अर्थात सुल्तान जो है वो अपने पद के लिए किसी पर निर्भर नहीं है या उसे यह पद किसी की कृपा से नहीं प्राप्त हुआ है। साथ में ही बलबन अपने राजत्व के सिद्धांत में यह भी कहता है कि जो सुल्तान है उसका निरंकुश होना आवश्यक है, क्योंकि सुल्तान अगर निरंकुश नहीं होगा या सुल्तान को कोई भी दबा पाएगा या दबा सकता है तो वो सुल्तान है वो राज सत्ता को सही ढंग से नहीं चला पाएगा। अर्थात सुल्तान की जो इच्छा है उसमें कोई बाधक नहीं हो सकता, न अमीर हो सकते हैं, न उलेमा हो सकते हैं और न ही कोई सामान्य प्रजा हो सकती है। उसने सुल्तान को नियाबते खुदाई, सुल्तान को नियाबते खुदाई अर्थात ईश्वर का या खुदा का प्रतिबिंब कहा और साथ में ही जिल्ले लाही अर्थात ईश्वर की छाया, यानी जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है, वो पृथ्वी पर खुदा का प्रतिबिंब है, उसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती। और उसने साथ में यह भी कहा कि जो सुल्तान है वो पैगंबर के बाद में दूसरे नंबर पर है, अर्थात सुल्तान से ऊपर सिर्फ पैगंबर है, बाकी कोई भी अमीर या उलेमा नहीं है। ऐसे बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत में बहुत सारी बातें हैं वो उसने रखी। उसने यह भी कहा कि सुल्तान को है वो निम्न वर्ग के लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब सुल्तान निम्न वर्ग के लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, उनसे संपर्क रखेगा तो इससे राजत्व का ह्रास होगा, राज सत्ता के बारे में लोगों के मन में जो उनके चित्त पर जो प्रभाव है उसमें कमी आएगी और सामान्य व्यक्ति भी राज सत्ता को हासिल करने की कोशिश है वो करेगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बलबन ने कुछ और बातें नई जोड़ी, जिसमें उसने यह देख किया कि शासन को ईरानी आदर्श के अनुरूप ढाला। ईरानी आदर्श अर्थात जो ईरान है वहां पर जो इस्लामी शासन था उसको देखते हुए उसके आदर्श के अनुरूप उसने अपने शासन को ढाला, अर्थात वहां की जो परंपराएं रीति रिवाज हैं उनको शासन में अपनाया गया। उसने यह भी कहा कि शासक को उच्च कुल से होना चाहिए और अपनी इसी बात को
सिद्ध करने के लिए उसने अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा, एक पुस्तक है जिसका नाम है शाहनामा, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है। इस शाहनामा पुस्तक की जो रचना है वो की थी फिरदौसी। इस फिरदौसी लिखित शाहनामा में तुर्की पौराणिक वीर अफरासियब का नाम आता है। क्या नाम आता है? अफरासियब। अफरासियब का नाम आता है। यह एक तुर्की पौराणिक वीर था। तो फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित जो तुर्की पौराणिक वीर अफरासियब था, उसके कुल से बलबन ने अपने आप को जोड़ा और यह कहा कि वो अफरासियाब का वंशज है, अर्थात उसने अपने आप को उच्च कुल से जोड़ दिया। वैसे ही जैसे कि भारतीय शासक है वो अपने कुल को सूर्य कुल और चंद्र कुल या सूर्य वंश या चंद्र वंश से जोड़ते थे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सूर्य वंश भगवान श्री राम का वंश था और चंद्र वंश जो था वो पांडवों का वंश था। तो यह वंश अपने आप में प्रतिष्ठित थे, इसी कारण बहुत से जो राजा हैं वो अपने आप को उन वंशों से जोड़ते थे। तो वैसे ही बलबन ने भी यही किया कि उसने अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़ा और उसका वंशज बताया और यह बात लोगों के सामने रखी कि वो ऊंचे कुल से संबंधित है। हालांकि सच्चाई यह थी कि बलबन है वो इल्तुतमिश का गुलाम था और बलबन ने सामान्य लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो अपने व्यक्तित्व को उसने राजत्व के लिए बलिदान कर दिया। वो दरबार में अति गंभीर मुद्रा में बैठता था।